पेरेंट्स बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जब छोटे थे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आई, लेकिन अब पता चलता है ना कि पूरा हफ्ता काम करने के बाद जब खुद के लिए 2 दिन बचते हैं तो कितना कुछ होता है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। बट उन्हीं 2 दिन में बच्चों को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मम्मा पापा हमें कहीं लेकर जाएंगे या वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी मेरी बेटी जंक फूड नहीं खाती है, स्क्रीन्स नहीं देखती है, और इसीलिए हमने उसे एज अ गिफ्ट एक प्रॉमिस दिया हुआ है कि हम उसे मंथली 2 बार ऐसी जगह पे लेके जाया करेंगे जहाँ पे वो कुछ नया सीखे, नया एक्सपीरियंस करे। सो इस बार संडे को हमने प्लान करा था नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का विजिट, क्योंकि मेरी बेटी को वैसे भी आर्ट एंड क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो हम फटाफट से टाइमली रेडी होकर निकल गए और पहुँच गए नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। वहाँ पर हमने इतनी सारी नई चीज़ें देखी जो शायद हमने खुद अभी तक स्टोरीज़ में या पिक्चर्स में देखी थी। तो कुकू जितना एंजॉय कर रही थी उससे ज़्यादा तो हम भी एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसी विचित्र चीज़ें रखी थी जो शायद हमारे लिए भी नई थी या हम भी पहली बार देख रहे थे। दिल्ली में रहने के बावजूद भी मुझे याद नहीं है कि मैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम कब आई थी। सो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ एंट्री करने के बाद ही। जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन देखी थी उसमें इतना कुछ था देखने के लिए और इतनी यूनिक और एंटीक चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, और हर चीज़ के लिए कुकू के पास एक कमेंट था कि मम्मा ये तो वो है, मम्मा ये तो वो है। फिर एक सेक्शन आया था जहाँ पे पुराने स्टाइल के जो घर थे उनके स्ट्रक्चर्स उन्होंने यहाँ पर मेंटेन करे हुए थे, वो बहुत प्यारे थे। इनफैक्ट ये सामने वाले स्ट्रक्चर को देख के तो मुझे मेरी दादी का ही घर याद आ गया। और खैर हम लोग तो उन घरों में रहे हैं, बट इन बच्चों के लिए अब वो हिस्ट्री हो गया है।